नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए एक बिल्कुल नई प्रश्नावली, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है बच्चों, इजी भी है और इसके जो आपका अंक बार है, जो वेटेज है आपकी बोर्ड की जो परीक्षाओं में है, इसमें आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 3-4 फॉर्मूलों के आधार पर ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आपके आधारित है। तो कोशिश करूँगा बच्चों कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और इसके साथ में ही देखो बच्चों, आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर आजकल जो पैटर्न है उसके अंदर आपके कुछ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, या फिर उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं विकल्प वाले सवाल हैं वो भी आते हैं, और या फिर खाली जगह वाले सवाल भी आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी करना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत के अंदर 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी के 1 नंबर का 2 हो जाएगा, और 5 नंबर का हो सकता है या तो दो क्वेश्चन पूछ ले, या फिर हो सकता है 1 क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो अपन सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक जानकारी लेंगे, है ना। जानकारी लेने के बाद में उसके छोटे छोटे जो सवाल हैं वो अपन क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखते हैं अपन इस प्रश्नावली की। तो इस वीडियो में अपन केवल और केवल जो छोटी छोटी जानकारी है उसको अपन पढ़ लेते हैं, और अगले वीडियो के अंदर प्रश्नावली 7.1 को अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, देखो आपका जो चैप्टर का नाम है वो निर्देशांक ज्यामिति है। तो उसके अंदर आपके जो निर्देशांक होगी, मतलब प्रत्येक अंक को निर्देशित किया जाएगा, निर्देशित करने के कुछ नियम होंगे, है ना। उसी के आधार पर इसका नाम जो लिखा है वो निर्देशांक ज्यामिति है। तो बिल्कुल नॉर्मल रूप से आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा था, तो उसको भी अपन जान लेते हैं, उसी को अपन आगे बढ़ा लेते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो वहीं से बनने वाले हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, ये जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है उसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं, ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है ना। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको अपन वाई अक्ष बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। इसी प्रकार से पूरा वाई अक्ष है, और नीचे वाले को अपन क्या बोल देंगे, वाई डैश अक्ष बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों, जहाँ पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है उसको ओ से नोट करते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब बच्चों बात आती है कि ये जो अपना तल होता है उसके अंदर ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है उसको 4 भागों में बांट देता है। तो चारों भागों में बच्चों प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका हो गया चौथा चतुर्थांश। अब बच्चों यहाँ तो अपन ने ये बता दिया कि चतुर्थांश होते हैं। अब इसके अलावा अपन को ये बताना पड़ेगा कि इस चतुर्थांश में आने वाले बिंदुओं के चिन्ह क्या होंगे। तो बात करें बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि अभी जैसे मैं प्रत्येक पॉइंट लिखाऊंगा भी, इसमें लिखवा रखा है मैंने। तो यहाँ पर पहला बिंदु ये दे रखा कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो x, y के रूप में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले आने वाला है वो हमेशा x होगा, और जो बाद में आने वाला वो हमेशा y पर होगा। इसका मतलब पहले इस अक्ष के ऊपर स्थित जो भी बिंदु है उसको पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद में इस अक्ष के ऊपर स्थित है उसको अपन के लिखेंगे। तो बात करें बच्चों चिन्ह की, तो मुझे आप ये बताओ कि पहले मैं x लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो x अक्ष जो है वो किस में, आपका प्लस के अंदर है। तो इसका मतलब है कि x किस में आएगा, प्लस में आएगा। बात करें y का, देखो बच्चों, तो y भी किस में है, आपका प्लस में है। तो इसका मतलब y भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से इस दूसरे चतुर्थांश की बात करूं तो x किस में है बच्चों, देखो आपकी जो वैल्यू है माइनस में है। इसी प्रकार y की वैल्यू किस में बच्चों, प्लस में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरे चतुर्थांश में देखो बच्चों, पहला x का देखना पड़ेगा, तो x किस में आपका माइनस में है, और y भी किस में बच्चों, माइनस में। समझ पा रहे हो इस बात को। फिर चौथा चतुर्थांश की बात करें तो देखो बच्चों, x के जो सारे मान हैं वो किस में आपके प्लस में है, और y के किस में है, माइनस में। तो ये चिन्ह भी आपके बच्चों फिक्स होते हैं, आपके निश्चित होते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में आपका माइनस प्लस होता है, तीसरे में आपका माइनस माइनस होता है, और चौथे में आपका प्लस का प्लस और माइनस होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है अपन बाद में कर लेंगे, अभी केवल अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो x, y के रूप में होते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को कि पहला बिंदु जो होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, x होने वाला है,
ठीक है ना। और दूसरा किसका होने वाला है, वाई का होने वाला है। ये बिंदु आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी बात करूं तो ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो है वो x, 0 होता है। अब सर x, 0 कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये आपका x निर्देशांक है। तो मुझे बताओ x निर्देशांक है तो x की तो वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन y की वैल्यू तो यहाँ पर नहीं रहेगी। y की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 है, तो सब जगह यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक में x का मान तो कुछ ना कुछ होगा और y के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन को जब भी ज़रूरत पड़ेगी कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, x, 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0, y होते हैं। सेम बात है कि y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होने वाली है, सभी जगह 0 होने वाली है। उसके बाद में छोटा सा पॉइंट है बच्चों कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। जैसे मैं एक बिंदु लिखता हूँ 2, 3 लिखता हूँ, तो जो ये x अक्ष वाला पहले वाला बिंदु ये x का है और ये y का है। तो x अक्ष का निर्देशांक कितना बच्चों, 2 है, तो 2 को अपन क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं आगे अपन पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करूं तो लिखा है बच्चों कि y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। जैसे अभी बात की थी अपन ने 2, 3 मेरे पास बिंदु है, तो ये x का है और ये आपका y का है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या आपका 3 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से भुज की यदि परिभाषा पूछ ले कि किसी बिंदु का भुज जो है बिंदु की y अक्ष से क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ के अंदर दर्शा के बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका इस प्रकार से ग्राफ है ना, और यहाँ पर ये आपका 1 है, यहाँ आपके 2 है, 1, 2 और ये आपका 3 है, इस प्रकार से, ठीक है ना। मुझे मान लो एक बिंदु दर्शाना है 2, 3, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x से ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है ना बच्चों, और y से इस तरफ चला जाएगा। तो इस बिंदु पर आकर एक बिंदु मिलता है, वो है 2, 3, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर लिखा है कि किसी बिंदु का जो भुज है, ये भुज 2 बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, देखो बच्चों y अक्ष आपका ये वाला है, तो इससे देखो लंबवत दूरी होगी, क्योंकि यही तो दूरी आपकी 2 होने वाली है ना भाई। अपन ऐसे चलेंगे मान लो, तो ये तो y अक्ष के ऊपर है ना, जबकि ये दूरी जो बोल रहा है वो दूरी ये है आपकी, और वो कितनी है आपकी, 2 है। और देखो बच्चों ये आपकी y अक्ष के ऊपर ही तो लंबवत है इस तरह से दूरी। तो इस प्रकार से आ जाएगा कि किसी बिंदु का भुज जो है बिंदु की y अक्ष से क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। इसी प्रकार से बात करूं, कोटि की बात कर लूं बच्चों, तो कोटि यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 3 ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि किसी भी बिंदु की कोटि जो है बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो x अक्ष से लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी, और ये आपकी कितनी है, ये पूरी आपकी कितनी है, आपकी 3 है। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं अगला पॉइंट। मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है बच्चों, 0, 0 होता है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आपके कोष्टक वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है अभी, ठीक है ना। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। देखते हैं आगे। और एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है बच्चों कि x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, एक्स वाई के स्थान पर चाहे -x -y बोल दो, माइनस। तो एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों अगला कि बिंदु, देखो क्वेश्चन रूप में कई बार पूछा जाता है, आपको कोष्टक में पूछ सकता है। यहाँ पर इस तरह से दे रखा है कि बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या आने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ पर -x -y हो, -x + y हो, ऐसा कुछ भी हो, केवल आपको x और y दे रखा है और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ये x, y हो जाएगा, और दूसरा बिंदु हो जाएगा बच्चों 0, 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। बात करें बच्चों तो इसको अपन x1 y1 बोलेंगे, और इसको बोलेंगे x2 y2 बोलेंगे। दूरी सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा वैसे, हालांकि फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 कितना बच्चों, 0 - x1 की जगह x का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर 0 - y1 कितना है, y का होल स्क्वायर। इस प्रकार ही हो जाएगा बच्चों, 0 - x हो जाएगा, -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस 0 - y -y का स्क्वायर हो जाएगा y²। तो किसी भी ये जो बिंदु x, y है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होने वाली बच्चों, याद रखना √x² + y² होती है। तो ये छोटे छोटे जो सवाल होते हैं उसमें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अगली बात है बच्चों कि यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक है और कोटि शून्य है। देखो बच्चों, भुज तो आपका धनात्मक कोई संख्या दे दी उसने, है ना, और कोटि क्या दे रखी है बच्चों, 0 दे रखी है, तो वह बिंदु खल जगह पर स्थित होगा। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि y निर्देशांक कहाँ 0 होता है, x अक्ष के ऊपर,
कहाँ पर होता है, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं आगे और पॉइंट। अब बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह के, तो देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P5, -4 की x अक्ष से दूरी क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब भी आपको ये बिंदु देकर x अक्ष से दूरी पूछे, माने अपन को पता है कि पहला x है और दूसरा कौन सा है, y है। जब x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y निर्देशांक बताना है। तो आप बोलोगे सर y निर्देशांक तो क्या है, -4 है। तो बच्चों दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, तो अपन को किस में बताना है, प्लस में बताना है। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे लिख दूंगा, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। जब आपको कोई भी बिंदु देकर x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक बताना है, और y अक्ष से पूछे तो आपको x निर्देशांक बता देना है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर आ रहा जैसे कि बिंदु -5, जैसे मान लो ये बिंदु -5, -4 है ना। तो बिंदु अच्छा इसको प्लस बना देते हैं। बिंदु P है आपका +5, -4 है कि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो y से पूछ रहा है तो अपन को x निर्देशांक बताना है। तो मैं बता दूंगा y अक्ष से दूरी क्या होने वाली बच्चों, 5 होने वाली। तो सीधा सा फंडा ये है कि आपको x अक्ष से पूछे तो y का बताना है, और y अक्ष से पूछे तो x वाला बताना है, और बताना हमेशा किसमें, आपको धनात्मक बताना है। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है चतुर्थांश याद करो। तो चतुर्थांश का मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपके चार चतुर्थांश होते हैं, और चारों में मैंने आपको चिन्ह भी बताए थे, है ना। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं साथ में इसका। जैसे ये आपका बिंदु आया 2, -3, माने पहला x अक्ष आपका प्लस का है और y किसका है, माइनस का है। तो x तो आपका प्लस का और y माइनस का, ये मिल रहा है। तो ये कौन सा आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से निकाल पाओगे। दूसरा x माइनस का और y प्लस का, x माइनस का और y प्लस का, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश है बच्चों, दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है ना। इसकी बात करूं तो x भी प्लस का और y भी प्लस का, इसका मतलब ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा। चौथे में देखो x माइनस का और y माइनस का, x माइनस का और y माइनस का, इसका मतलब ये हो गया आपका तीसरा चतुर्थांश। इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि पूछे तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। अगला है बच्चों कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ कौन था। तो वो याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन। देखो बच्चों किताब में तो नहीं दिया है, हालांकि पूछ सकता है, तो वो है आपका डिकार्टिज। ठीक है ना। छठा सवाल है किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी क्या होती है। तो सीधा सा पूछ ले। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। और यदि x अक्ष से पूछे तो अपन को क्या बोलनी है, कोटि पूछनी है। ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल है बच्चों आपका कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है 0, है ना, क्योंकि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने कोशिश की जितने भी छोटे सवाल हैं उनको कवर करने की, तो आप इनकी कोशिश ज़रूर करें, याद रखें। और अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने छोटे छोटे जो सवाल हैं उसको मैंने बता दिए हैं। आप आशा करता हूं कि आप इन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो भी अपने साथीगण हैं उनको ज़रूर इनके बारे में बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।